पेश किया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा नामी एक अजीम पुर्तगाली खोजी यानी एक्सप्लोरर ने यूरोप से इंडिया का समंदरी रास्ता दरियाफ्त किया। उसे एक बहादुर मल्लाह कहा जाता है, लेकिन तारीख के वो औराक जो आपसे छुपाए गए, उन पर पानी नहीं, मुसलमानों का खून गिरा हुआ है। हकीकत ये है कि वो कोई हीरो नहीं था, वो एक दहशतगर्द था जिसने बहरे हिंद के नीले पानियों को हाजियों के खून से सुर्ख कर दिया था। आज हम तारीख के इस खूनी समंदर में उतरेंगे और आपको उस मुसलमान मलिका की कहानी सुनाएंगे जिसने अकेले दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत के गुरूर को समंदर की लहरों में गर्क कर दिया था। ये 16वीं सदी का आगाज था। पुर्तगाली सल्तनत समंदरों की बेताज बादशाह बन चुकी थी। इनका मकसद सिर्फ तिजारत नहीं था, इनका मकसद क्रूसेड यानी सलीबी जंग को समंदरों तक फैलाना था। साल 1502 ईस्वी एक बहरी जहाज जिसका नाम मीरी था, मक्का मुकर्रमा से हज अदा करने के बाद हिंदुस्तान कैलिकट वापस लौट रहा था। इस जहाज में 400 मुसलमान हाजी सवार थे, जिनमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे। रस्ते में वास्को डी गामा के जंगी बेड़े ने इस निहत्थे जहाज को घेर लिया। मुसलमानों ने अपना सारा मालो दौलत फिदिये के तौर पर पेश किया कि हमें जाने दो, लेकिन वास्को डी गामा की दरिंदगी देखिए। उसने माल लूटने के बाद हाजियों को जहाज के अंदर बंद किया, बाहर से ताले लगाए और जहाज को आग लगा दी। तारीखदान गास्पर कुरैया लिखता है कि माएं अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर दिखाती रहीं, मगर इन जालिमों को रहम न आया। 400 हाजी समंदर के बीचों बीच जिंदा जलकर राख हो गए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वास्को डी गामा के बाद एक और पुर्तगाली जालिम अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया। इस शख्स का इरादा सिर्फ हाजियों को मारना नहीं था, इसका मंसूबा इससे कहीं ज्यादा भयानक था। पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कुछ ईसाइयों ने जमीन के रास्ते सुरंग खोदकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश की थी, जिसे सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी ने नाकाम बनाया। लेकिन अब यह हमला जमीन से नहीं, समुद्र से होने वाला था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाल के बादशाह को बाकायदा खत लिखा, जो आज भी पुर्तगाली आर्काइव्स में महफूज है। इसका मंसूबा ये था कि बहरीरा अहमर में जंगी जहाज उतारे जाएं और मदीना पर हमला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर नाउज़ बिल्लाह निकाल कर यूरोप ले जाया जाए, ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए ब्लैकमेल किया जा सके। ये वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा बिखर चुकी थी। उंदलुस यानी स्पेन हाथ से निकल चुका था। मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। समंदरों पर पुर्तगालियों का खौफ इतना था कि मुसलमानों ने हज के लिए जाना छोड़ दिया था। कोई ऐसा नहीं था जो इनका रास्ता रोक सके। कोई ऐसा बहरी बेड़ा नहीं था जो इनकी तोपों का मुकाबला कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि जब जमीन वाले जुल्म की इंतहा कर देते हैं तो आसमान वाला किसी ऐसे शख्स को खड़ा करता है जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता। और इस बार अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए किसी बादशाह या जर्नैल को नहीं, बल्कि एक औरत को चुना। एक ऐसी औरत जो समंदरों की दहशत बनने वाली थी। इस अजीम मुसलमान मलिका की कहानी एक तबाही से शुरू होती है। आइए 1492 ईस्वी यानी 1492 के अंदलुस में चलते हैं। ये वो साल था जब 800 साला शानदार इस्लामी हुकूमत का सूरज गुरूब हो रहा था। मुसलमानों का आखिरी किला गरनाता ईसाई बादशाह फर्डिनेंड और मलिका इजाबेला के सामने घुटने टेक चुका था। गलियों में
मुसलमानों का खून बह रहा था, मसाजिद को गिरजा घरों में बदला जा रहा था। ये एक नस्ली कशी थी। मुसलमानों के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अपना मजहब छोड़कर ईसाई बन जाएं, या फिर अपना वतन, अपनी जायदादें छोड़कर हिजरत कर जाएं। उन्हीं मुहाजिरीन के काफिलों में एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका असली नाम आयशा था, मगर दुनिया उसे सैयदा अल हुर्रा के नाम से जानने वाली थी। सैयदा का ताल्लुक गरनाता के एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और पढ़े लिखे खानदान बनु राशिद से था, जिन्होंने इज्जत बचाने के लिए अपना आलीशान महल, अपनी जागीरें और सदियों की यादें वहीं छोड़ दी और समंदर पार करके मुराकश के शहर शफशावन में पनाह ली। जरा उस बच्ची के दिल का हाल सोचिए, जो समंदर की लहरों पर खड़ी अपने जलते हुए घर को देख रही थी। उसने हिजरत तो कर ली, लेकिन उसने ये जुल्म कभी भुलाया नहीं। हस्पानवी और पुर्तगाली सिर्फ स्पेन तक नहीं रुके, उन्होंने मुसलमानों का पीछा किया और शुमाली अफ्रीका के साहिलों पर भी हमले शुरू कर दिए। समंदर का हर रास्ता मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन सैयदा उल हुर्रा कोई आम लड़की नहीं थी। उसने कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेगी और इन समंदरों को मुसलमानों के लिए दोबारा महफूज बनाएगी। वक्त गुजरा, सैयदा बड़ी हुई। इसकी शादी ततवान के गवर्नर अल मंदरी से हुई। ये शहर अंदलुस से आने वाले मुहाजिरीन का मरकज था। सैयदा सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो एक ज़हीन सफारतकार और एक अस्करी दिमाग रखने वाली औरत थी। जब 1515 में उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो आवाम ने किसी मर्द को नहीं बल्कि सैयदा को अपना सिपा सालार और रहबर चुन लिया, क्योंकि वो जानते थे कि सैयदा की सलाहियतें ही उस वक्त उनकी मदद कर सकती हैं। ये तारीख इस्लाम का एक इंतहाई गैर मामूली वाकया था। उसे अल हुर्रा का लक़ब दिया गया क्योंकि उसने किसी के सामने झुकना कबूल नहीं किया था। अब वो सिर्फ एक हिजरत करने वाली लड़की नहीं थी, वो ततवान की मलका थी। लेकिन उसका असल हदफ तख्त पर बैठना नहीं था, उसका हदफ वो समंदर था जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। सैयदा जानती थी कि उसका छोटा सा शहर पुर्तगाल और स्पेन के अजीमुशान जंगी जहाजों गैलियंस का मुकाबला सीधी जंग में नहीं कर सकता। उसे एक नई जंगी हिकमत अमली चाहिए थी। उसने अपनी दौलत से तेज रफ्तार और छोटे जंगी जहाज बनवाए। उसने अपने हमवतन महाजिरीन को, जो स्पेन के जुल्म का शिकार थे, एक बहरी फौज में मुनज़्ज़म किया। उसका मंसूबा सादा लेकिन खतरनाक था। दुश्मन के बड़े जहाजों से मत लड़ो, उनकी तिजारती शहरक काट दो। सैयदा की बहरिया ने बहिरा रूम और बहरे ओकियानूस में हस्पानवी और पुर्तगाली जहाजों पर छापा मार कार्रवाइयां शुरू कर दी। ये जहाज अचानक आते, दुश्मन को लूटते, उनके जहाज तबाह करते और हवा की तरह गायब हो जाते। यूरोप के तख्त हिलने लगे। हस्पानवी दस्तावेजात में आज भी उस मुसलमान मलिका का जिक्र इंतहाई खौफ के साथ मिलता है। वो उसे समंदरों की आफत कहते थे। तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक अकेली औरत ने दो आलमी सुपर पावर्स स्पेन और पुर्तगाल की नींदें उड़ा दी हों। ये वो वक्त था जब यूरोप की बहरी ताकत दुनिया पर राज कर रही थी, लेकिन बहराए रूम के मगरबी हिस्से में सैयदा अल हर्रा के जहाज मौत का साया बनकर तैरते थे। यूरोपी तारीखदान सैयदा को एक कज़्ज़ाक़ कहते हैं, लेकिन जरा रुकिए, क्या अपने छीने हुए घरों का बदला लेना और जालिमों के जहाजों को तबाह करना कज़्ज़ाक़ी है? नहीं, ये तो अपनी बका की जंग थी। सैयदा के जहाज हस्पानवी और पुर्तगाली तजारती बेड़ों पर अचानक हमला करते, वो उनका सोना चांदी लूटती और उनके जहाजों को गर्क कर देती। सबसे बढ़कर वो उन ईसाई जहाजों को निशाना बनाती जिनमें उंदलिस के मुसलमान कैदियों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। सैयदा की बहरिया का सबसे बड़ा हदफ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को सलीबियों की कैद से छुड़ाना था।
जब भी सैयदा के जहाज कोई हिस्पानवी जहाज पकड़ते तो वो ईसाई नवाबों और उमरा को कैदी बना लेती। उसने स्पेन के बादशाह के सामने एक सीधी शर्त रखी, अगर अपने लोग वापस चाहिए तो हमारे कैदियों को रिहा करो और तावान अदा करो। ये कोई आम बात नहीं थी। एक मुसलमान खातून जिसने अपना सब कुछ हिजरत में खो दिया था, अब वो स्पेन और पुर्तगाल जैसी सल्तनतों के साथ बराबरी की सतह पर बैठकर मुज़ाकरात कर रही थी। हिस्पानवी दस्तावेजात गवाह हैं कि वो सैयदा को ला लीदरेजा के नाम से पुकारते थे और उनकी हुकूमत सैयदा से बराह रास्त डील करने पर मजबूर थी। लेकिन सैयदा अल हुर्रा बहुत दूर अंदेश थी। वो जानती थी कि उसका शहर तितवान तन्हा इतनी बड़ी जंग तवील अरसे तक नहीं लड़ सकता। उसे एक ऐसे इत्तेहादी की जरूरत थी जिसके नाम से ही समंदरों का पानी कांपता हो, और वो नाम था औरूज रईस, जिसे दुनिया बारबरोसा के नाम से जानती थी। ये उस्मानी खिलाफत का वो लेजेंडरी एडमिरल था जिसने बहरा रूम के मशरकी हिस्से में सलीबियों का जीना हराम कर रखा था। ये तारीख़ इस्लाम का एक जबरदस्त गठजोड़ था, मगरिब की मलिका और मशरिक के शेर की मुलाकात। दोनों ने समंदर को दो हिस्सों में बांट लिया। बारबरोसा ने कहा, मशरिक के समंदरों की हिफाजत मेरे जिम्मे और मगरिब यानी अलजजायर से मराकिश तक की कमान सैयदा अल हुर्रा के पास। अब मुसलमानों के दिफा की लकीर नाकाबिले तस्खीर हो चुकी थी। इस अजीम इत्तेहाद का मकसद सिर्फ बहरी तिजारत लूटना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इस्लामी और दिफाई मकसद छुपा था। याद करें, वीडियो के आगाज में वास्को डी गामा का हाजियों को जलाना और अल्बुकर्क का वो नापाक मंसूबा कि वो बहीरा अहमर से होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला करेगा। पुर्तगाली सल्तनत इन समंदरी रास्तों पर कब्जा करना चाहती थी ताकि मुसलमानों के लिए हज का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो हिजाज मुकद्दस का मुहासरा करना चाहते थे, लेकिन सैयदा अल हुर्रा के हमलों ने पुर्तगाल और स्पेन को अपने ही साहिलों पर इतना उलझा दिया कि उन्हें अपनी आधी बहरिया बहरे हिंद से वापस बहरे रूम की तरफ बुलानी पड़ी ताकि वो सैयदा के हमलों से बच सकें। सैयदा अल हुर्रा ने तकरीबन 30 साल तक तटवान और मगरबी समंदरों पर कामयाबी से हुकूमत की। इसके दौर में शहर ने बेपनाह तरक्की की और वो महाजरीन का एक मजबूत तरीन कला बन गया। लेकिन तारीख का एक कड़वा सच ये भी है कि अक्सर अजीम हस्तियों का सवाल अपनों ही के हाथों होता है। 1542 ईस्वी में सैयदा अल हुर्रा को उसके अपने दामाद ने एक बगावत के जरिए तख्त से हटा दिया। इसके बाद इस अजीम मलका ने अपनी बकिया जिंदगी खामोशी और गुमनामी में गुजारी, यहाँ तक कि 1561 के करीब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये इसकी शिकस्त थी? हरगिज नहीं। सैयदा मर गई, लेकिन वो जंग जीत चुकी थी। पुर्तगाली और हिस्पानवी बहरिया जो पूरी दुनिया को निगलने निकली थी, वो सैयदा के हमलों से इतना खौफजदा और कमजोर हो चुकी थी कि उनका वो नापाक ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का वो खौफनाक मंसूबा कि वो बहरा अहमर उबूर करके मदीना पर हमला करेगा और नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर चुराएगा, वो मंसूबा समंदर की उन्हीं लहरों में गर्क हो गया। हाजियों के काफिले जो वास्को डी गामा की जरिंदगी का शिकार हुए थे, अब वो बहरे हिंद और बहरा अहमर से बगैरियत मक्का और मदीना पहुंचने लगे। रास्ते महफूज हो चुके थे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हिफाजत के लिए किसी फर्ते जज्बात में बिफरे हुए हुजूम को नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत को चुना जिसने अपना घर बार, अपना बचपन, सब कुछ हिजरत में खो दिया था। एक मुहाजिर लड़की जो अंदलुस की राख से उठी और समंदरों की मलिका बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ इंतजार करने या मौजज़ों की उम्मीद लगाने का नाम नहीं है। इस्लाम
अमल और हिकमत अमली का नाम है। जब उम्मत मुस्लिमा कमजोर थी तो अल्लाह ने एक ऐसी औरत के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी बहरी सल्तनतों का गुरूर तोड़ा जिसकी मिसाल तारीख में मिलना मुश्किल है। आज हमारी तारीख की किताबें वास्को डे गामा जैसे जालिमों को तो हीरो बनाकर पेश करती हैं, लेकिन सैयदा अल हुर्रा जैसी हस्तियों का जिक्र सफहात में कहीं दब कर रह गया है। अगर इस समंदर की मलिका की बहादुरी ने आपके दिल में भी फख्र और ईमान की चिंगारी रोशन की है तो कमेंट में अल्लाहू अकबर या सुभान अल्लाह जरूर लिखें।